स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक का भारतीय इतिहास में महत्व। सम्राट अशोक का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। भारतीय इतिहास में महत्व जो है, पहला पॉइंट इसमें रहेगा कि बौद्ध धर्म को आश्रय देने के अंतर्गत। तो हम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनी धम्म नीति में भी स्थान दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगठन को, बौद्ध संघ को बहुत अपार दान दिया उन्होंने। तो और उसके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और जिसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के दान देने के कारण, सम्राट अशोक के द्वारा उसको आश्रय देने के कारण, उसका समर्थन करने के कारण और उसके कुछ सिद्धांतों को अपने धम्म नीति में स्थान देने के कारण, और बौद्ध धर्म जो है वो एक सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी फैल सका। तो ये लगभग 273 ईसा पूर्व के बाद जो सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ होता है, तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एकदम से तेजी आती है, क्योंकि राज्य का आश्रय मिल गया है धर्म को, तो उसको पैसा भी मिल गया है, उसको अपना संगठन चलाने की अनुमति भी मिल गई है और उसको जो है हर तरह का सहयोग मिला। तो उसके कारण न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और विदेशों में जापान, चीन, तिब्बत और बहुत सारे और मुल्क, कंबोडिया और लाओस, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में है। तो ये भारत की धरती से चला धर्म और विदेशों में फैला, तो इसका बहुत हद तक श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। तो सम्राट अशोक का जो भारतीय इतिहास में महत्व है, ये बौद्ध धर्म को आश्रय देने के और उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में भी इसका एक महत्व है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सम्राट अशोक का जो कार्य है वो है शांति की नीति अपनाना। इतने प्राचीन समय काल में सभी धर्मों, सभी मतों, सभी संप्रदायों, सभी विचारों के लोगों को एक साथ लेकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो सभी को स्वीकार्य हो, जो सभी के नैतिक उत्थान की बात करती हो, जो जनता के अलग अलग वर्गों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग संप्रदायों में भेद न करती हो, सबको समान रूप से देखती हो, सबको समान रूप से विकास की बात करती हो, सर्व कल्याण की बात करती हो, सर्वधर्म समभाव की बात करती हो और जो सभी के विकास की बात करती हो, सभी को साथ लेकर के चलने की बात करती हो, जो जन कल्याण की बात करती हो और जो धार्मिक जो आडंबर हैं उनसे मुक्ति की बात करती हो, अंधविश्वासों से मुक्ति की बात करती हो, अनुशासन की बात करती हो, नैतिकता की बात करती हो, सत्य अहिंसा की बात करती हो और सबको साथ लेकर के चलने की बात करती हो, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा, इसको पसंद ना करती हो और सब मतों के जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण की बात करती हो और जो जनता के ऋण को अपने ऊपर समझती हो। जनता के कल्याण करने राजा का उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि उस ऋण को उतारने का प्रयास है। सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूं वह केवल उस ऋण को जो उतारने का प्रयास है जो लोगों का मेरे ऊपर है, लेकिन लोगों का मेरे ऊपर ऋण है जिसको मैं जन कल्याण करके, लोगों का कल्याण करके, लोगों के लिए आसानी करके और लोगों के जीवन में सुखों को की कामना करके, सुखों के प्रयास करके जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका ऋण है जनता का मेरे ऊपर, जिसको मैं उतारने का प्रयास कर रहा हूँ और सभी जन मेरे बच्चे हैं। यानी उसने राजा और प्रजा के बीच में संतान का संबंध स्थापित किया। यानी कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, ऐसे ही राजा भी अपनी प्रजा से प्यार करता है और वो सबके कल्याण की बात करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता, जैसे एक पिता अपने अलग अलग संतानों से भेदभाव नहीं करता, सभी को प्यार करता है। तो इसी प्रकार जो है वो सभी का प्यार जो है राजा और प्रजा का जो संबंध है वो उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि अकारण किसी की निंदा नहीं, किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं कीजिए और अपने धर्म की प्रशंसा कीजिए और दूसरे धर्म की निंदा कीजिए, ये उचित नहीं है। नैतिकता की बात की, सारे लोगों को साथ लेकर के चलने की बात की, शांति की बात की और न केवल अपने देश में अपितु विदेशों में भी उसने धम्म विजय की नीति अपनाई और युद्ध विजय की नीति को छोड़ दिया। तो इतने प्राचीन समय काल में एक ऐसी नीति को अपनाना एक बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक से पहले 14वीं सदी
14वीं ईसा पूर्व में, 1400 लगभग 1400 ईसा पूर्व में अखनातन जो मिस्र में एक शासक हुए हैं, उन्होंने भी शांतिपूर्ण नीति को अपनाया था। लेकिन जहाँ तक ज्ञात है, जो हमें नॉलेज है, उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि सम्राट अशोक को अपने इस प्राचीन जो ये राजा थे, इनकी जानकारी नहीं थी, और ये सम्राट अशोक के मस्तिष्क से और उनकी जो नॉलेज है और उनका जो ज्ञान है, उसके आधार पर ही उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और दूसरे धर्मों के तत्वों को भी रखा और नैतिकता की ऐसी एक मिसाल कायम की, नैतिक मूल्यों की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिससे न केवल प्रजा का नैतिक कल्याण हो, अपितु उनका विकास भी हो, और सब मिलकर के काम करें और सभी लोग मिलकर के राज्य के विकास में योगदान दें और सभी लोग मिलकर के राज्य को आगे बढ़ाएं और पूरी सभी जनता का कल्याण हो। तो यहाँ पर भेदभाव भी नहीं है, यहाँ धर्मांधता भी नहीं है, अंधविश्वास भी नहीं है, और यहाँ पर जो है किसी प्रकार का अन्याय भी नहीं है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। तो जो शांतिवादी नीति अपनाई है, न केवल भारत के संदर्भ में अपितु विदेशों के संदर्भ में भी, तो शांतिवादी नीति अपनाने के कारण और एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष नीति है उनकी, यानी कि वहां पर ब्राह्मणों का भी सम्मान है। भले ही वो बौद्ध धर्म को से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान भी है, ब्राह्मणों का आदर भी है। दूसरे जो मत हैं, सैकड़ों मतों के अनुयायी उनके राज्य में रहते हैं, वो उन सबके कल्याण की बात करते हैं, उनको जन अपने बच्चों के समान समझते हैं। तो इस प्रकार की जो नीति उनके द्वारा अपनाई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसी नीति के कारण विश्व इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा और उनका जो नाम है वो सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में। राधा कुमुद मुखर्जी जो एक विद्वान है भारतीय, उन्होंने कहा है कि सम्राट अशोक विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व के अन्वेषकों में प्रमुख हैं, और उनका जो नाम है वो हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। और वो उस आदर्श की उन्होंने बात की है, जिस आदर्श को, उस शांतिपूर्ण आदर्श की बात की है, शांति और विश्व बंधुत्व की बात की है, जिसको अपनाने के लिए आज भी वर्तमान में भी विश्व संघर्ष कर रहा है। यानी कि विश्व में अभी भी संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है, और विश्व के जो आधुनिकता जो है वो अपनाना चाह रही है उन आदर्शों को, अभी तक अच्छे से अपना नहीं पाई है, जो सम्राट अशोक ने इतने प्राचीन समय काल में अपनाए थे। इसी प्रकार एच.जी. वेल्स ने कहा है, एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं कि इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों और संत महात्माओं की जो कतार है, उसमें सम्राट अशोक का एक अलग स्थान है, और प्राय आकाश में एकाकी तारे के समान चमकता है। और उनका जो नाम है वो जापान से लेकर, वोल्गा से लेकर जापान तक सम्मान के साथ पूरे विश्व में लिया जाता है। तो उसके पीछे जो है ये उनकी शांति प्रियता, शांति, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, पूरी जनता के कल्याण, सबके सर्व कल्याण, मानवता, अहिंसा, सत्य और नैतिकता, ये सब जो मूल्य उन्होंने अपनाए हैं और इनकी बात की है, इनको स्थापित करने का प्रयास किया है, और जो क्रियान्वयन किया है धार्मिक नीति का, उसमें भी उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है। तो इस तरह से जो उन्होंने ये उनकी जो नीति है, उसकी वजह से उनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और इस प्रकार सम्राट अशोक का न केवल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, अपितु पूरे विश्व के इतिहास में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझाएंगे कि सम्राट अशोक के महत्व को, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको टॉपिक को समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझे भेज सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।